तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कान खोल के सुन ले भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अभी मौका है, ज्यादा दिन नहीं है, साल 6 महीने का बड़ी मुश्किल से समय है। विनाश की शुरुआत से पहले पहले संत रामपाल जी के प्रवचन, उनके सत्संग अपनी जेब से मोबाइल निकालकर सुनना शुरू कर दीजिए, या रोजाना साधना टीवी चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आता है, सुनना शुरू कर दीजिए। गूगल से उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर अपने और अपने परिवार का बचाव चाहते हैं तो। अन्यथा दुर्गति सबके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तो अंत में मैं तो यह कह सकता हूं कि ये सनातन यात्रा के नाम पर या फिर हिंदू होने के नाम पर ये जिस प्रकार की यात्राएं की जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, ये मात्र दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है कि सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है। इनके अंदर सनातनी होने के एक भी गुण नहीं है, हिंदू होने के एक भी गुण नहीं है। सूखे ढोल पीटे जा रहे हैं और आए दिन इनकी दुर्गति हो रही है। किसी के ऊपर परमेश्वर का कोई पंजा नहीं है, काल सबके सिर पर बैठा हुआ है। सबसे हम तो यही विनती करेंगे, जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, उनसे उपदेश लें। ये ना देखें कि जेल में बैठे हुए हैं तो छोड़ दो फिर 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना। ये भी तो रावण की जेल में बैठे हुए थे, फिर क्यों उनकी पूजा कर रहे हो? छोड़ दो श्री रामचंद्र जी की पूजा, 14 साल उन्होंने भी तो जंगल में जेल काटी है। अरे आज की जेल से रामचंद्र जी की 14 साल की जेल तो महा दुखदाई थी। आज जेल में सुबह नाश्ता मिलेगा, दोपहर को भोजन मिलेगा, पहनने को कपड़े मिलेंगे, सोने को जगह मिलेगी, बीमार हो गए तो मेडिकल सुविधा मिलेगी, घर वालों से मिलने की सुविधा मिलेगी। 14 साल के वनवास में रामचंद्र जी को क्या मिला सिवाय दुख और परेशानियों के, राक्षसों से लड़ने और झगड़ने के। तो रामचंद्र जी वाली जेल तो आज की जेल से लाखों गुना ज्यादा कष्टदायक है। तो रामचंद्र जी ने भी तो 14 साल की नारद के श्राप के कारण जेल काटी, वनवास भोगा। छोड़ दो फिर उनकी भक्ति, क्यों पूजा कर रहे हो? श्री कृष्ण जी की भक्ति छोड़ दो, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ। छोड़ दो फिर उनकी भक्ति। क्यों महात्मा गांधी जी की फोटो अपने नोटों पे लगा के फिरते हो? सत्याग्रह आंदोलन में उनको भी 6 साल अंग्रेजों की जेल काटनी पड़ी। क्यों तुलसीदास जी की रामायण पढ़ रहे हो? बाबर की जेल काटनी पड़ी तुलसीदास को। क्यों नानक जी को अपना वाहिगुरु मान के पूज रहे हो? नानक जी को भी बाबर की जेल काटनी पड़ी। तो ये ना देखो कि कौन कहां बैठा हुआ, ये देखो किसके पास क्या ज्ञान है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। आज कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे पास में बैठे हैं जो हम उनकी भक्ति कर रहे हैं? वो तो अपने अपने लोक में बैठे हुए हैं। जब वहां से वो आपको लाभ दे सकते हैं तो संत रामपाल जी तो 200-400-500 किलोमीटर दूरी बैठे हैं। इनका लाभ तो बहुत जल्दी आएगा हमारे पास में। अरे कहीं आग लग रही हो और आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है, और आपको दिख रहा है कि 2 मटके रखे हैं 10 मीटर दूर और 2 मटके रखे हैं जो 50 मीटर दूर, आप कौन सा मटका उठाओगे? पहले पास वाला ही उठाएंगे। तो संत रामपाल जी तो बहुत नजदीक है। जहां आपके ब्रह्मा विष्णु महेश जी बैठे हैं वो तो लाखों करोड़ों किलोमीटर है। अरे वो तुम्हारी सुनेंगे, सुन के विचार करेंगे, नीचे आएंगे, उससे पहले तो संत रामपाल जी तुम्हारी 50 बार मदद कर देंगे। तो लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए, शांति से, धैर्य से। इन बातों को सुनकर खून को गर्म नहीं करना चाहिए। हमारे को परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, बुद्धि दी है, अपने आत्म कल्याण की सोचो। ना सदा ये हिंदू धर्म रहेगा, ना मुसलमान धर्म रहेगा, ना सिख धर्म रहेगा, ना ईसाई धर्म रहेगा। परिवर्तन यहां का नियम है। आज कोई कहता है मैं कट्टर हिंदू हूं,
कल को मृत्यु होने के बाद वो मुसलमान के घर में भी जन्म ले लेगा। कल को मृत्यु होने के बाद वो कट्टर हिंदू मुसलमान के घर में जन्म लेगा, अब वो कट्टर मुस्लिम हो जाएगा। पहले मुसलमान धर्म का विरोधी था, अब हिंदू धर्म का विरोधी हो जाएगा। आज कोई कट्टर मुसलमान मृत्यु के बाद हिंदू के घर में जन्म लेगा, कल को वो कट्टर हिंदू हो जाएगा। तो इस काल ने हमारे को इस कदर यहां पर धर्म और जातियों में उलझा रखा है। इस षड्यंत्र से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, पहले संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, सृष्टि रचना सुनो। सृष्टि रचना को समझे बिना, सुने बिना आप इस काल के षड्यंत्र से परिचित नहीं हो सकते। आप ऐसे धर्म और जातियों में बटे रहेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे और आपकी दुश्मनी के ऊपर राजनेता अपनी रोटियां सेकते रहेंगे और अंत में ऐसे दुर्गति से फिर किसी सड़क एक्सीडेंट में, हॉस्पिटल में, बीमारी में या लड़ाई झगड़े में ऐसे दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अगले जन्म में गधे कुत्ते सुअर बनकर फिर वहीं घूमेंगे। फिर पहनने को कोई कपड़ा भी नहीं देगा, खाने को 2 टूक भी टाइम पे नहीं मिलेंगे। जो अपने आप को कहते हैं मैं कट्टर हिंदू, मैं कट्टर मुसलमान, तो वही मनुष्य जन्म वैर और शत्रुता पैदा करने के लिए नहीं मिला, परमात्मा की पहचान करके भक्ति करके आत्म कल्याण के लिए मिला है। तो सभी भाइयों से मेरी तो यही विनती है, सनातन का झंडा उठाने से पहले सनातन को जान लो, पहले खुद सनातनी बनो।